बहुत बड़ा मैच है रियल मैड्रिड के लिए। अगर रियल मैड्रिड ये गेम विन करती है अगेंस्ट रियल सोसिएडाड जो करंटली 5th है टेबल में, हम सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स पीछे रहेंगे एथलेटिको मैड्रिड से। एंड फॉर एवरीवन हु डजंट नो, इस वीकेंड रियल मैड्रिड फेस एथलेटिको मैड्रिड इन द एल डार्बी, इन द मैड्रिड डार्बी भाई, वन ऑफ द बिगेस्ट गेम ऑफ द सीजन एंड आई एम डेस्परेटली वांट रियल मैड्रिड टू विन। वेलवार्डे, रोड्रिगो, ओड्रिजोला एंड मार्सेलो बेंच पे आ रहे हैं भाई। आई थिंक विल गेट अ विक्ट्री, आई थिंक विल गेट अ विक्ट्री। मैं सच बोल रहा हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट था मैच एंड एक विक्ट्री यहाँ पर बहुत अच्छी होती, बट एज वी नो रियल मैड्रिड कुड नॉट गेट अ विक्ट्री। 1-1 ड्रॉ है भाई। दिस वाज एक्चुअली द फर्स्ट ड्रॉ फॉर रियल मैड्रिड फर्स्ट टीम एट एस्टेडियो अल्फ्रेडो डी स्टेफानो, जिस पे आया मैच हुआ था। एंड भाई इट वाज अ जेन्युइनली बैड गेम कंसिडरिंग कि हमारे पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज टू विन दिस गेम। अगर हम जरा सा बात करें गेम के बारे में तो भाई रियल मैड्रिड हैड 20 शॉट्स इन दिस गेम, 59% ऑफ द पोजीशन। वहीं अगर हम बात करते हैं सोसिएडाड की, दे हैड 6 शॉट्स, 3 ऑन टारगेट एंड जस्ट 41% ऑफ द पोजीशन। मैड्रिड कुड हैव वन दिस गेम, स्पेशली जब फर्स्ट हाफ स्टार्ट हुआ। अगेन इट वॉज अ वेरी डाउटफुल थिंग कि भाई इसको कहाँ खेलेगा। लास्ट गेम उसने फॉल्स 9 खेला था। इस गेम में इट सीम्ड लाइक ही स्टार्टिंग ऑन द लेफ्ट, बट विद द प्ले ऑफ ट्रांजिशन मेरे अंडरस्टैंडिंग में तो भाई इसको वॉज मोर और लेस इन द सेंट्रल पोजिशन। ही वॉज मोर और लेस प्लेइंग लाइक अ फॉल्स 9 भी नहीं, डायमंड 4-4-2 का जो टॉप प्लेयर होता है, ही वॉज प्लेइंग ऑलमोस्ट लाइक दैट। एंड काफी अच्छा काम कर रहा था वो प्लेइंग इन द सेंटर ऑफ द फील्ड, बिकॉज असेंसियो एंड मारियानो जो सेंट्रली ही रह रहे थे ज्यादा, दे वर नॉट ड्रैगिंग वेरी वाइड, एंड इस वजह से मेंडी एंड वास्कोस को बहुत ज्यादा स्पेस मिल रहा था ऑन द फ्लैंक्स टू मेक दोज रन्स। एंड अगेन विद 4-4-2 मिडफील्ड हमारे पास काफी प्रोटेक्शन था डिफेंसिवली भी, क्योंकि कैजिमिरो या क्रूज हमेशा पीछे रुक रहे थे मोर ऑफन देन नॉट। बट अगेन दिस चेंज इन फॉर्मेशन एज जिडान सेड भाई माइट हैव हर्ट मैड्रिड, क्योंकि भाई वी कुडंट गेट अ विक्ट्री। मैं यही बोलूंगा। परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं बात करूं, मैड्रिड वर नॉट बैड, वी वर वेरी वेरी गुड दिस गेम। अब जरा मैं अगर बात करूं भाई, जो गोल हमने कंसीड किया, ठीक है, आई थिंक इसमें थोड़ी सी गलती दोनों फुल बैक्स की हो सकती है। वास्क्वेज वॉज ओवर कमिटेड, ही वॉज हाई अप, एंड देन बिफोर ही कुड गेट बैक नाचो वॉज इन अ वेरी गुड पोजिशन, नाचो मोन्ट्रियल वॉज इन अ वेरी गुड पोजिशन। एंड भाई नाचो मोन्ट्रियल का क्रॉस तो बहुत ही परफेक्ट था। मेंडी का मैन फ्री छूट गया था ऑन द सेकेंड पोस्ट, जिसने गोल स्कोर किया। आई थिंक इफ मेंडी वुड हैव मार्क्ड हिम प्रॉपर्ली तो शायद वो गोल नहीं होता। बट अगेन आप हार्श नहीं हो सकते प्लेयर्स पे, बिकॉज दे आर डूइंग ऑल द अटैकिंग जॉब थ्रू द फ्लैंक्स। वो पूरे तरीके से विड्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे सर्टेन मिनी लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन तो भाई हो सकता है फॉर सर्टेन प्लेयर्स इन सच कंडीशंस। नाउ टॉकिंग अबाउट कि भाई फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ में क्या फर्क रहा है, एंड क्या रियल मैड्रिड जेन्युइनली अच्छा नहीं खेली, लाइक वॉज दिस नॉट अ गेम दैट वी कुड हैव वन। तो भाई दिस वॉज ऑब्वियसली अ गेम जो हम आराम से जीत सकते थे। 20 शॉट्स, सिर्फ 3 ऑन टारगेट, वी स्कोर ओनली 1, वो भी विनीशियस ने स्कोर किया इन द सेकेंड हाफ। नाउ टॉकिंग अबाउट समथिंग जो जिसके बारे में काफी लोग बहुत कंप्लेन करते हैं, एंड समथिंग जो मेरे हिसाब से जिडान ऑलमोस्ट ऑलवेज गेट्स राइट, सब्स्टिट्यूशंस इन दिस गेम फ्रॉम जिडान वाज एब्सोल्युटली पिन पॉइंट। जो गोल भी हमने स्कोर किया उसमें तीनों सब्स्टिट्यूट्स ही कंबाइन हुए थे, विद फेडे वेलवार्डे अ डिलीशियस बैक हील, मारियानो विद द असिस्ट, प्री असिस्ट, असिस्ट व्हाटएवर, एंड द फिनिश बाय विनी। तो भाई दिस वाज ऑब्वियसली मास्टर क्लास ऑफ सब्स्टिट्यूशंस अगेन फ्रॉम जिडान। बट भाई I'm not sure, I think maybe injuries were catching up with Madrid, क्योंकि we had so many injuries, and यही players जो आज खेल रहे थे बार इसको started for so many days continuously back to back in Champions League, in league, wherever we played. Maybe that was the reason why Real Madrid didn't perform as well as they could. But बहुत सारी चीजें यार, I think this was a reality check for Madrid कि सच में क्या हम ला लीगा जीतने के लिए रेडी हैं। द थिंग इज, आर वी? मे बी यस वी मे बी आर, क्योंकि हमारे प्लेयर्स अब रिटर्न हो रहे हैं। 4 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आ चुके हैं इन वेलवार्डे, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले मिडफील्ड में, बिकॉज क्रूज, कैजिमिरो एंड मॉड्रिच हैव बीन प्लेइंग डे इन एंड डे आउट। एंड सेकेंड लेग में आई थिंक बिकॉज कैजिमिरो अब नहीं खेलने वाला है अगेंस्ट एटलांटा, तो आई थिंक वेलवार्डे विल बी द वन जो स्टार्ट करेगा उस पोजीशन में। अलॉन्ग विद दैट भाई, इवन
ओद्रिजोला आ चुका है तो राइट बैक पे वी वुड नीड हिम, ताकि हम थोड़ा और चांसेस दे सके वास्कोस को, जो हमको कुछ प्रोवाइड कर रहा है अब द फील्ड, अनलाइक असेंसियो जो अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा नहीं खेल रहा है सिंस द स्टार्ट ऑफ द ईयर, मैं बोल सकता हूँ। बट अगेन रोड्रिगो भी आ चुका है बैक फ्रॉम इंजरी, अगेन बहुत इंटरेस्टिंग प्लेयर है। कल के मैच में भी एंड में रोड्रिगो की परफॉर्मेंसेज वर वेरी सबलाइम। आई थिंक उसने काफी अच्छे अटेम्प्ट्स दिए, उसने काफी कुछ बनाया। ही ऑलमोस्ट हैड अ गोल, उसने एक शॉट क्रिएट किया था जो बहुत अच्छा था, इट कुड हैव बीन अ गोल। बट इट वॉज अ गुड गेम ओवरऑल फॉर मैड्रिड, पॉजिटिव्स ही लेना चाहूंगा मैं इस मैच से। येस वी लॉस्ट 2 पॉइंट्स एंड येस हम बारसा से 2 पॉइंट आगे एंड एथलेटिको से सिर्फ 3 पॉइंट पीछे हो सकते थे विद दिस, बट लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट द नेगेटिव्स, क्योंकि अब देयर इज नो मीनिंग ऑफ डॉनिंग ऑन द नेगेटिव्स एंड बात करना कि भाई ये हो सकता था या वो हो सकता था। लेट्स जस्ट लुक एट द पॉजिटिव्स एंड सी कि भाई रियल मैड्रिड हैड गुड गेम। आई थिंक दिस वाज आर्ग्युबली द बेस्ट फर्स्ट हाफ वी हैव हैड अगेंस्ट एनी टीम दिस ईयर मेरे हिसाब से। तो भाई द वे वी प्लेड इन द फर्स्ट हाफ वाज द बेस्ट फर्स्ट हाफ वी हैड अगेंस्ट एनी टीम। अगर बेंजेमा होता अप फ्रंट वी मे हैव इवन स्कोर्ड इन द फर्स्ट हाफ। आई थिंक हम एटलीस्ट 2 गोल फर्स्ट हाफ में स्कोर कर सकते थे अगर बेंजेमा अप फ्रंट होता तो। बट भाई विद दैट सेड ही वाज़न्ट देयर, तो भाई क्या किया जा सकता है। लेट्स होप ही कम्स बैक सून, लेट्स होप जल्दी से हम वापस अपने बेस्ट पे आ जाए। और आज एक और वीडियो आएगा द बारसा वर्सेस सविया प्रीव्यू, तो भाई उसके लिए भी वेट करो, तुमको शाम को ये वो वीडियो आएगा, तो भाई डू वॉच दैट एज वेल। अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा है डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब भी कर लो अगर नए हो चैनल पर तो। विथ दैट सेड एज ऑलवेज भाई, अंटिल देन दिस इज FKR साइनिंग आउट, बाय बाय, सी या।